नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के विरोध में जहानाबाद शहर के हॉस्पिटल मोड़ के समीप जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर जाप कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया है एवं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रेलवे हवाई अड्डा को निजीकरण कर देश को बेचने का काम किया जा रहा है, इसके विरोध में आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में पुतला दहन के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी दी गई है कि अगर सरकारी संपत्तियों का अविलंब निजीकरण बंद नहीं करती है और पप्पू यादव की रिहाई नहीं की गई तो आगे आंदोलन और तेज करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं, निजीकरण जो करने जा रहे हैं उसको विरोध में किए हैं और हमारे नेता पप्पू यादव जी को जेल में बंद किए हैं, उसको रिहा करने के लिए हम लोग पुतला दहन किए हैं। अगर इन लोग इतना पर अगर राजी होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग और आगे संघर्ष बढ़ाने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? रंजय कुमार। हमारी मुख्य मांग है कि हमारे देश की निजीकरण जो भी कंपनी, सरकारी कंपनी जो टैक्स के हमारे अहम पब्लिक के पैसा से टैक्स से जो 50 सालों या 70 सालों में अर्जित किया गया, उस कंपनी को निजीकरण करना सरकार बंद करे। अब मुद्रीकरण जो है 6 लाख करोड़ रुपया में जो है आप मुद्रीकरण का नीति जो लाया है, घोषणा किया है सरकार, उसको बंद करे। पप्पू यादव जी हमारे आज 110 दिन से जेल के कस्टडी में बंद है। भाजपा पार्टी के नेता जो एम्बुलेंस प्रकरण का जो है उसको उजागर करना, यही उनकी गुनाह है। बाढ़ में समय में आज पूरा बाढ़ है, न सत्ता पक्ष न विपक्ष कोई भी बाढ़ में लोग नहीं जा पा रहे हैं और हमारे नेता जो है वो जाते थे उनको जेल में बंद कर। अरवल जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एसडीएम के सरकारी खाते से 17 लाख रुपए से अधिक की फर्जी निकासी कर ली गई है। बताया जाता है कि 5 अलग अलग चेक के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया शाखा के द्वारा इस प्रकार के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। इस मामले को लेकर नगर थाने में बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक समेत अन्य कर्मियों पर फर्जीवाड़े के केस एसडीएम कार्यालय के निर्देशानुसार दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना काल में एसडीएम के बैंक खाते में 25 लाख से अधिक रुपए शेष बचे हुए थे, जहां उनके हस्ताक्षर सहित चेक संख्या का नकल कर राशि की निकासी कर ली गई है। मामला तब सामने आया जब बैंक खाता के चेक बुक की छपाई का कार्य किया गया, तब फर्जी निकासी देखकर वहां के कर्मी हतप्रभ रह गए। आनन फानन में नगर थाने में सरकारी राशि के फर्जीवाड़े को लेकर केस दर्ज कर ली गई है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन सरकार की एक बड़ी राशि की फर्जी निकासी किए जाने के बाद बैंक कर्मियों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। एसडीएम का बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अरवल में कई वर्षों से संचालित कर लेन देन की जाती थी। अरवल से विश्वनाथ कुमार की रिपोर्ट। जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय चगोड़ी में 8वीं कक्षा के छात्रों के बीच मारपीट की घटना हुई। इस घटना में एक छात्र का गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया। घायल छात्र को परिजनों द्वारा इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में घायल छात्र का इलाज कराया गया। उसके बाद हालात को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घायल छात्र गुनाई बिगहा का रहने वाला 8वीं का छात्र विवेकानंद कुमार बताया जाता है। घटना के संबंध में घायल छात्र के परिजनों ने बताया कि वह प्रतिदिन की तरह आज भी स्कूल गया था। स्कूल में ही शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में ही कुछ छात्रों द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने लगा। इस दौरान उसका गला दबाने का भी प्रयास किया गया है, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बावजूद शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। अन्य छात्रों के द्वारा घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई, तब उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में स्थानीय थाना में लिखित शिकायत नहीं की गई है। इसी वजह से लड़ाई के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
पढ़ रहा था, सीधा सा बटा लड़का अब इसको काला मारा। स्कूल में हुआ है? स्कूल में कहाँ बुनाई भी चगोड़ी सरकारी सरकारी। टीचर नहीं थे? टीचर थे बैठल, वाती हेडमास्टर भी थे वहाँ पर मौजूद, कहियो कोई हमारे में वाती से खड़े। कौन क्लास में लड़का पढ़ता है? हेडमास्टर थे तक। नहीं, स्कूल किस क्लास में पढ़ता है? 8वां में पढ़ता। और तो क्लासी के लड़का से मारपीट हो रहा था? हाँ। काहे में लड़ाई? अब काहेला हुआ सर, हम नहीं वहाँ पर थे, लेकिन हो रहा था यह बात। हेडमास्टर के नाम बताओ। नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, और किसे मारा? ऐसी गाला से जा पहले से कोई लड़ाई है लड़कन से? नहीं, कुछ नहीं थे। कहाँ घर है इस लड़का का? बुनाई भी था। और स्कूल कहाँ है? चगोड़ी से। बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जहानाबाद जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी विधिवत रूप से प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में आज जहानाबाद जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय एवं पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता कर चुनाव से संबंधित संपूर्ण जानकारियां देते हुए बताया कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जहानाबाद जिले के कुल 7 प्रखंड के 88 पंचायत में चुनाव होना है और जिले में 7 चरणों में चुनाव होगा। यहाँ कुल 1207 मतदान केंद्र होंगे। सहायक मतदान केंद्र की संख्या 28 होगी। कुल 1235 मतदान केंद्र होंगे, जबकि ग्राम पंचायत मुखिया की संख्या 88, ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या 1207, जबकि पंचायत समिति सदस्य की संख्या 122, जिला परिषद सदस्य की संख्या 13, ग्राम कचहरी सरपंच की संख्या 88 एवं ग्राम कचहरी पंच की संख्या 1207 है। जहानाबाद में प्रथम चरण से पंचायत चुनाव आरंभ होगा, जो 7वें चरणों में समाप्त होगा। डीएम ने बताया कि काको प्रखंड में 24 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान होगा, वहीं 7वें और अंतिम चरण में मखदूमपुर विधानसभा में चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना कार्य मतदान के एक दिन बाद जिला स्तर पर होगा और जितने भी बैलेट बॉक्स एवं ईवीएम होगा वह जिला स्तर पर जमा होगा। साथ ही निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। पूरे चुनाव के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेगा। प्रत्येक चरणों में एक प्रखंड का चुनाव होना है, इसलिए पूरे जिला का पुलिस बल वहां तैनात रहेगा। साथ ही जितने भी असामाजिक तत्व हैं उस पर प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर अब तक 400 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के अलावा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल ड्राइव और शराब के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सीसीएल लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस तरह चुनाव में किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करना चाहेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रेस वार्ता में डीएम हिमांशु कुमार राय और एसपी दीपक रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे के अलावा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। 24 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पंचायत चुनाव के लिए और पूरी जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में लग गया है और प्रत्येक बूथ पर जो आवश्यक सुविधाएं हैं आम मतदाता के लिए वो मुहैया कराई जा रही हैं। जो भी वृद्धजन हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है और प्रत्येक ब्लॉक में हम लोग एक जो है आदर्श बूथ का निर्माण करने जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है और कोई भी असामाजिक तत्व जो भी बाधा उत्पन्न कर सकता है फ्री और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में, उसके लिए हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं और जिस तरह से भी उनको रोका जा सकता है पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। आम मतदाता से मेरा अनुरोध होगा कि स्वतंत्र होकर के इस चुनाव के पर्व में शामिल हों और पूरी तरह से अपना भागीदारी इसमें निभाएं। किसी भी प्रत्याशी को अनुमति नहीं दी जाएगी किसी प्रकार से कि दूसरे प्रत्याशी के इसमें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने में, इस प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न कर सके। ये मैं स्पष्ट संकेत देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ सभी असामाजिक तत्वों को कि सजग रहें और इस तरह से कोई भी हम लोग को मजबूर ना करें कि कोई भी इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई के लिए हम लोग बाध्य हों, जिससे
उन लोगों को परेशानी उत्पन्न हो। अगर कोई भी असामाजिक तत्व परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग बख्शेंगे नहीं उन्हें। ये ध्यान से वो लोग समझें। दूसरी बात, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वो किस तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से इसमें भागीदार हो सकता है, इसकी जिला प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था करेगा और पुलिस विभाग भी इसमें पूरी तरह से मुस्तैद है और हम लोग भी तैयार हैं। धन्यवाद। पंचायत चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने सभी थानाध्यक्षों को, सीआई को, एसडीपीओ को ये विशेष निर्देश दिया हुआ है कि ऐसे सभी कांड जो पंचायत चुनाव से संबंधित हैं और जो अभी लंबित हैं उनका त्वरित निष्पादन किया जाए। ऐसे सभी फरार अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। जो भी लंबित वारंट और कुर्की है उनका त्वरित निष्पादन किया जाए। निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। अधिक से अधिक संख्या में ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जितनी भी कार्रवाई हो सकती है इसमें मुख्य रूप से 107 शामिल है और साथ ही साथ सीसीए एक्ट के तहत अगर ऐसे तत्व हैं जिनको जिला बदल करने की आवश्यकता है तो उनके लिए भी उचित माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाए और उन पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ऐसे तत्वों पर निगरानी रखने के लिए थानों में गुंडा परेड जो है आयोजित करने के लिए और पेट्रोलिंग और गश्ती को और मजबूत करने के लिए, सूचना तंत्र को और मजबूत करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। ऐसे सभी तत्वों के ऊपर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे जो इस पंचायत चुनाव को या इसके माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। सभी थानाध्यक्षों को और सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को एक विशेष निर्देश दिया गया है कि आसन्न पंचायत चुनाव को लेकर शराबबंदी की जो हमारी नीति है उसको और कड़ाई से लागू करेंगे और इस संबंध में डेली उनकी रेड, छापेमारी और आसूचना संकलन किया जाना है। साथ ही साथ जो हमारे आर्म्स वेरिफिकेशन है उसको भी किया जाना है। थाना स्तर से उसको भी निर्देशित हम लोगों ने कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग बिल्कुल सजग हैं और इस संबंध में हम लोगों का जो विशेष अभियान चलाया जाना है वो प्रतिदिन चलेगा और जितने भी ऐसे तत्व हैं आपराधिक प्रवृत्ति के और असामाजिक तत्व जो हैं उनके खिलाफ और उनके विरुद्ध जो हमारा समकालीन अभियान है वो अब डेली चलेगा और उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी ताकि ये पंचायत चुनाव एक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न किया जाए। अभी तक कितने लोगों पर 107 किए गए और किससे कितने लोग लगाए? अभी आज हम लोग उसका डेली प्रतिवेदन ले रहे हैं और 400 के आसपास अभी 107 की कार्रवाई की गई है और ये डेली हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। प्रतिदिन के लेवल पे उसको जो हम लोग मॉनिटर करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या किसी प्रकार की कोताही किसी के द्वारा न बरती जाए और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए। जहानाबाद टेम्पो चालकों ने टेम्पो स्टैंड की मांग एवं पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए टेम्पो चालक संघ के बैनर तले दर्जनों टेम्पो चालक ने डीएम से मिलकर गुहार लगाई है। जहानाबाद समाहरणालय में दर्जनों की संख्या में पहुंचे टेम्पो चालकों ने बताया कि पीजी रोड स्थित दरधा नदी किनारे जहानाबाद के तत्कालीन एसडीओ ने टेम्पो स्टैंड बनाई थी, परंतु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण सभी टेम्पो चालक सड़क किनारे अपने वाहनों को लगाकर सवारी बैठाते हैं। सड़क किनारे खड़ी टेम्पो को यातायात में तैनात पुलिसकर्मी जबरन पकड़कर जुर्माना लगाते रहते हैं, जिससे टेम्पो चालकों का दिन भर की कमाई चली जाती है। ऊपर से कई बेरोजगार युवक लोन पर अपनी टेम्पो ले रखी है, जिससे किस्त भी जमा करना मुश्किल हो गया है। इन तमाम बातों को लेकर आज डीएम से मिलने आए हैं और उनको एक ज्ञापन सौंपे हैं ताकि हम लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। वहीं उन्होंने डीएम से वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी मांग की है। दरधा नदी पर टेम्पो स्टैंड को हटा दिया गया है 2015 में और 14 में पहल करके नवल किशोर चौधरी जो अनुमंडल पदाधिकारी थे उनके रीजन में दरधा नदी में टेम्पो स्टैंड का निर्माण कराया गया। लेकिन अभी की स्थिति जो है बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, बिना दूसरे जगह स्टैंड बनाए हुए और वहां से टेम्पो चालकों को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि हमारे टेम्पो चालक कोरोना को मार सहते हुए बाहर की फैक्ट्री में, कल कारखाने में नौकरी करते हुए वो घर चले आए और कर्ज से खेत बेच करके फाइनेंस करवा के अपनी अपनी गाड़ी खरीद लिया और अपने परिवार को भी भरण पोषण कर रहे हैं और बैंक को भी कर्ज अदा कर रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि अगर सवारी के लिए खड़ा करता है मुख्य सड़क को छोड़ करके भी, तो वहाँ भी पदाधिकारी लोग पहुँच जाते हैं कि यहाँ तुम गलत कर रहे हो
तुम्हारी गाड़ी की 500 रुपया फाइन हो गया, कागज पत्र नहीं है, यानी अन्य तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज जनता दरबार में, जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि श्रीमान मुझे बताएं कि हमारी ऑटो कहाँ लगेगी। हम तो दरदा नदी पर मुख्य सड़क को छोड़ करके, मेटल पोर्शन को छोड़ करके कच्ची पर लगा रहे थे। अब मुझे बता दिया जाए, जबकि एसडीओ साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहे कि पतित भंवरिया में लगाओ, हम इन क्लोजिंग को हटा देंगे, लेकिन अभी तक वो भी व्यवस्था नहीं कर पाए। और पतित भंवरिया में जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर कोई कच्ची नहीं है, जगह नहीं है। हमारी जब गाड़ी रोड पर आ जाएगी तो तमाम पदाधिकारी, तमाम परिचालन को, यानी एनएच जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर हम लोग चाहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग को वहीं अस्थायी रूप से रहने दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार दास, टेम्पो चालक संघ जहानाबाद। जहानाबाद के सदर प्रखंड अंतर्गत कनौदी में पिछले 8 वर्षों से संचालित मां ऑटोमोबाइल एजेंसी के माध्यम से जहानाबाद में सीएनजी एवं पेट्रोल से संचालित अतुल ऑटो लिमिटेड कंपनी के द्वारा अतुल रिक मॉडल का ऑटो लॉन्च किया गया है। इस मौके पर इंडियन बैंक के बैंक मैनेजर रोहित कुमार, कंपनी के सेल्स ऑफिसर एजाज अहमद तथा एजेंसी के संचालक सुधीर कुमार ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काटकर ऑटो को लॉन्च किया। इस मौके पर एजेंसी के संचालक सुधीर कुमार ने बताया कि ग्राहकों की बेहतर सुविधा को देखते हुए अतुल ऑटो का लॉन्चिंग किया गया है। साथ ही साथ इस एजेंसी में ग्राहकों को मिलने वाली हर सुविधा के साथ साथ फाइनेंस की सारी व्यवस्था की गई है। साथ ही कई सालों तक बिना पैसा लगे सर्विसिंग की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस मॉडल का ऑटो लॉन्च होने के बाद ग्राहकों के साथ साथ ऑटो चालकों को भी राहत होगी और कम लागत में ज्यादा मुनाफा भी होगा। मॉडल लॉन्च किया है जो अतुल रिक सीएनजी में आया है। इससे कस्टमर को बेनिफिट है कि हम लोग अतुल सीएनजी जो खरीदेंगे गाड़ी, रिक गाड़ी मॉडल, जो 1 साल तक सर्विसिंग मेंटेनेंस खर्च फ्री दिया जाएगा और एवं सर्विस चार्ज भी नहीं दिया जाएगा। और अदर कंपनी से ये बेहतरीन लुक में मेरा कंपनी अतुल रिक को लॉन्च किया है। इससे आम आवाम को क्या फायदा है? आम आवाम को फायदा है कि इसमें सर्विस मेंटेनेंस खर्चा नहीं लगेगा। 1 साल तक सर्विसिंग में उसको कस्टमर को बेनिफिट होगा। और क्या सुविधा दे रहे हैं ग्राहक? और सुविधा फाइनेंस का सुविधा है, लुक इसका बढ़िया है, वारंटी अच्छा मिलेगा, 36 महीना का वारंटी के साथ गाड़ी मिलेगा आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार।